अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज जो है बड़ी खबर, बल्कि एक बड़ी खुशखबरी कराची वालों के लिए लाया हूं इस वीडियो में। कराची का सबसे पुराना और कदीमी मसला जो है, ऐसा लगता है कि गटर लाइन और सीवरेज के पानी की निकासी का मसला होता है। तो जहांगीर रोड और इसके अलावा मार्टन कुराटन के इलाके ख़ास तौर पर एक तवील अरसे से, बड़े अरसे से इससे मुतासिर थे। बल्कि इसका जो गटर की लाइनों से और सीवरेज का पानी जब इलाकों में आ जाता था तो उससे न सिर्फ इलाके मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, बल्कि शहर भर के जो यहाँ से गुजरने वाले लोग थे उनको मुश्किलात थी। बल्कि यहाँ से जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, जो ख़ास तौर पर चार पाकिस्तान से नुमाइश चुरंगी एम ए जिन्ना रोड की तरफ जाना चाहते थे, उनको भी एक अरसे से अजियत से दो चार होना पड़ता था। अब उसका हल निकाल लिया गया है। अब इस मसले का हल जो है वो तलाश कर लिया गया है। यहाँ से गुजरना समझने के एक मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात होती थी। तो अब न सिर्फ नाले तामीर किए जा रहे हैं, बल्कि अब इस रोड की कारपेटिंग का और रोड की तज़ीन और रईस का भी काम होगा। काम बड़ी तेज़ी से जारी है, दिन रात काम हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि नाले के अंदर किस तरह काम हो रहा है वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फिर किसकी निगरानी में ये काम हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि यहाँ के मकीनों से भी आपकी बात करें, ताकि उनकी तकलीफ़ और उसके बाद जब ये बेहतर होने जा रहा है तो उसके बाद उनके क्या तासुरात हैं वो आपके सामने रखेंगे। ये KMC का जो नाला मुरम्मत और सफाई करने का जो एक डिपार्टमेंट है, जहांगीर रोड नाला मार्टन क्वार्टर नाला म्यूनसिपल सर्विस KMC की जानब से बताया गया है कि इसके ऊपर काम हो रहा है। बाकी आगे चलते हैं, मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि ये इस मार्टन नाले को कितना गहरा किया जा रहा है, कितना चौड़ा किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जो रोड के सेंटर में, आने जाने वाले रोड के सेंटर में जो ये जो सीवरेज की लाइनें थी, गटर थे, उस लाइनों का क्या किया जाएगा। और उसके बाद फिर अब इलाके माकिनों के तासुरात भी जानते हैं, क्योंकि बड़ी ना सिर्फ ये मसरूफ़ तरीन रोड है बल्कि यहाँ काफ़ी सारे लोगों का कारोबार भी था। तो उन लोगों को इस नाले की तामीर की वजह से क्या फ़ायदा होगा, उनके क्या तासुरात हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। ये नाले पे कब काम शुरू किया, कितने अर्से में मुकम्मल हो जाएगा? ये हमने 21 तारीख से काम हमने इसका स्टार्ट करा था और कल छुट्टी थी, कल भी हमने काम करा है इस पर। और जो हमारी सामने वाली साइट है, अगर आप दिखा सके तो इसको दिखाइएगा। ये हमने गुरु मंदिर से लेके ये मज़ार तक, यूटिलिटी स्टोर के सामने तक ये नाला था, इसको मैंने 100% क्लियर कर दिया। इसकी गप भी निकाल दी, इसका मलबा भी उठा दिया और इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन में इसकी बनाई का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लस हम इस साइड पर आज सुबह आए हम और हमने गुरु मंदिर से काम स्टार्ट करा है और आपके सामने 75% हमने काम कंप्लीट कर दिया। 25% काम हमारा रह गया है। इसके बाद हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा और इस नाले को बनाएगा और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले इसको हमने कंप्लीट करना है। ये टास्क हमें मिला हुआ है। ये गहरा भी होगा, नाला चौड़ा भी होगा? नहीं, इसकी जो गहराई और चौड़ाई है यही रहेगी। ठीक है, इसी को हम रिपेयर करके इसको हम सही करेंगे। मतलब जो कहते हैं गंदगी साफ हो जाएगी ये जी बिल्कुल। ये पानी सड़क जहांगीर रोड की बड़ी टूटती थी, वो नाले की वजह से नाले का पानी बाहर आता था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये नाले का पानी था जो ओवरफ्लो होके जाता था। इंशाअल्लाह ताला अब ये मसला भी हल हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के हुक्म से ये काम इंशाअल्लाह ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। तो जनाब, ये दूसरा हिस्सा है नाले का जो 3 हट्टी से गुरु मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, इसको भी साफ़ कर दिया गया है। इसके ऊपर से छत उतार ली गई है और कचरा भी यहाँ से ना सिर्फ निकालने के साथ साथ बल्कि यहाँ से मुंतकिल भी कर दिया गया है। और आपको उस तरफ जो है वो ट्रैफिक जाम होती हुई नज़र आ रही है। ट्रैफिक जाम है क्योंकि यहाँ से रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। लोग जो है वो उनका यहाँ से गाड़ियों से, जो बाइकों से आपको गुजर रहे हैं, यहाँ से उनका सांस लेना भी काफ़ी उनको मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक तो मट्टी और गर्द गुबार थी, जिसकी वजह से अभी भी आप बाइकों पे लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ से लोगों ने अपने मुंह ढक लिए हैं। लोगों के सांस लेना उनको दुश्वार हो रहा है। जिस तरह की मिट्टी गंदगी थी, यहाँ से कचरा था और सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना था। बहरहाल यहाँ पर जो जिस किस्म का काम किया गया है, तो अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि पिछले 5-6 साल से इस इलाके के मकीन जो है वो अज़ियत का शिकार थे। अब उनको जो है वो इस अज़ियत से निजात मिलने वाली है। यहाँ पर चूँकि अब इलाके की छत उतार ली गई है तो अब यहाँ इनका कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको।
केएमसी काम कर रही है, उनका कहना है कि रमज़ान से पहले पहले इसको मुकम्मल कर देंगे। ये तो रमज़ान से पहले तो नामुमकिन है, पहले तो बनेगा ही नहीं है। 5 साल इसको पहले हो गए हैं, इसके ऊपर वाले स्लीप है वो उठा के लेके गए सफाई के दौर में, आखिर बच्चा एक मरतबा इधर गिरा भी है, इसका कुछ भी नहीं होता। अभी तोड़ के चले, ये 5 तो क्या, ये 10 साल में भी ये नहीं बनेगा। ये तो बोल रहे हैं ये तोड़ के चले गए, सफाई करके चले गए। ये बरसात में नाले फुल भर जाते हैं, कोई ना कोई हादसा होगा फिर इनको याद आएगा। अभी तो नामुमकिन है, ये रमज़ान से पहले। चाचा काम तो आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, कि सड़क खराब होती थी, पानी निकलता था, वो तो एक काम तो अच्छा हो रहा है ना। वो 1 साल हो गया उसी सड़क को, 1 साल हो गई है वो मज़ार के आगे। देखो आप, बरसातों में पानी में पता नहीं क्या क्या इधर इतने हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट हो गए। 1 साल में वो थोड़ा सा टुकड़ा है वो नहीं बन सका है। आप मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा ये जल्दी में जल्दी इसको रमज़ान से, ये जो बोल रहे हैं बेहतर तो ये हो जाए तो अच्छा है, हादसे से पहले ये हो जाए तो बिल्कुल अच्छा है। जो आपको इलाका नज़र आ रहा है ये गुरु मंदिर का इलाका है, नुमाइश चुरंगी का इलाका है। उसके बाद इसकी मेरे अकबी साइड अगर देखें, ये रास्ता जो है 3 हट्टी, मार्टन क्वार्टर और जो शारा पाकिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता है ये वो है। सामने भी आपको खुदाई हुई नज़र आ रही है, नाले की छत मुकम्मल तौर पर हटा दी गई है, जो 3 हट्टी से नुमाइश चुरंगी की तरफ आने वाला नाला है। और उसके बाद फिर जो दूसरा रूट है इसके ऊपर भी नाले की छत जो है वो हटाने के बाद अब यहाँ से मलबा और कचरा भी निकाला जा रहा है। ये इलाका आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस वक्त मशीन काम कर रही है, आगे भी 2 मशीनें काम कर रही हैं जो कि रोड के दूसरे हिस्से के ऊपर जो है वो तेज़ी से काम कर रही हैं, ताकि इस नाले को दिन रात जो है वो एक करने के बाद इसके अंदर जो मलबा कचरा या उसके बाद फिर जितनी गंदगी पड़ी हुई है वो इसके अंदर से निकालने के बाद, ख़त्म करने के बाद इसको मॉडर्न नाला बनाया जाए। ये एक बड़ी और ख़ास खुशखबर इसलिए है कि ना सिर्फ बारिशों में ये इलाका डूबता था, बल्कि आम रूटीन में भी यहाँ से आने जाने वाले जो शहरी हैं उनको गुजरना उनका मुहाल हो जाता था, गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार होती थी। अगर इस रोड की आने जाने वाला जो रोड है 3 हट्टी का, जहांगीर रोड का, अगर इसकी हालत कुछ बेहतर कर भी दी जाती थी तो कुछ ही अरसे के बाद इस जो है वो रोड, चूँकि रोड के ऊपर सीवरेज का पानी आ जाता था, ताकि उसके बाद फिर जो रोड था जिसकी कारपेटिंग हो चुकी होती थी वो रोड जो है टूट फूट का शिकार हो जाता था। कई ऐसे गटर हैं जिनके ऊपर ढक्कन भी जो है वो नहीं है, अभी भी इस वक्त भी नहीं है। ना सिर्फ यहाँ रोज़ हादसा होते हैं बल्कि बसें और गाड़ियाँ उलट जाती हैं, शदीद किस्म का नुकसान होता है, लोग ज़ख्मी होते हैं। तो अब ये ख़ास तौर पर जो हमें बताया गया है कि वो केएमसी की जानिब से काम किया जा रहा है। कौन सा इदारा काम करवा रहा है, कितना किलोमीटर है? ये हजरत तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है, दोनों आने जाने वाले दोनों पट्टियों पे, और ये केएमसी करवा रही है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई सफाई हो जाए, नाला प्रॉपर जो है सफाई हो जाए, इसका प्रॉपर हल हो जाए। सफाई करने के बाद इसका जो प्रॉपर जो है सिस्टम बनाया जाएगा, इसको ऊँचा किया जाएगा, उसके बाद रोड का काम होगा। लेकिन यहाँ की आवाम जो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, वो कह रही है हमारे घर नहीं बचाओ, हमारी दुकानें बचाओ, इस वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो ये कितना कड़क पड़ा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जाके खत्म होता है? ये नमाज से शुरू हो रही है, 3 हट्टी पे जाकर ख़त्म होगा दोनं पट्टियों पे। आने सफाई का काम नाले का कब हो जाएगा? और ये इंशाल्लाह रमज़ानों से पहले ये हम सफाई का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद रमज़ानों के फ़ौरन जो है अंदर ही इसका जो है प्रॉपर जो है सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, शेटर लगनी शुरू हो जाएगी और इसका रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूराइज करेंगे या नया नाला बनेगा पूरा? इसके ऊपर जो है हो सकता है इसको नया बनाएं या इसके ऊपर ही करें, लेकिन ये कि चौड़ा होगा, ऊंचा होगा रोड से। चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी? जी हाँ। बारिशों से पहले जो इंशाल्लाह बारिशों से पहले जहांगीर रोड के हवाले से कहा जाता है कि सड़क खराब होती थी, ये इसी बिना भी होती थी कि भाई मेरे ये जो है पानी निकल कर नाला फुल हो जाता था, लोग कचरा डाल देते थे, बाहर आ जाता था पानी। हमारे लिए परेशानी, आवाम के लिए परेशानी। गवर्नमेंट को लोग बदनाम करते थे, लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा तावन कर रही है, लेकिन आवाम तावन नहीं करती हमारे। ये काम दिन रात हो रहा है, 24 घंटे 24 आवर, 2 शिफ्टें तो मैं खुद चल रहा हूँ। अब हमारे साथ पूछे थे जितना हमारा डिपार्टमेंट है सब 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, आगे पीछे सब लेबर हमारी लगी हुई है, हमारे अफसरान लगे हुए हैं, वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हमारी पूरी सिटी वार्डन लगा हुआ है, और ये हमारे जो है सिटी नाज़िम साहब जो है वो लगाए हैं सारे, उन्होंने मेहनत कर रहे हैं। नाले की तामीर से सड़क कैसे जुड़ेगी? जी सड़क ही टूटेगी नाले की तामीर? नहीं, सड़क को नहीं तोड़ेंगे, सड़क जो है ना ये रिपेयर हो जाएगी, जो इस ऊँचा करके बनाएंगे सड़क को, नाला ऊँचा होगा, इसके बाद सड़क ऊँची हो जाएगी। चौड़ाई क्या नाले की वो बताइए? ये इसके तकरीबन 3 से 4 फुट आएगी। 3 से 4 जी हाँ 10 फुट आएगी जी हाँ। तो जनाब ये 3 हट्टी मज़ार के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे इस वक्त भी ट्रैफिक जाम नज़र आ रही है, और जाम इस तरह भी है कि रोड जो है टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से एक लाइन में बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक को यहाँ से गुजरना पड़ता था। होता कुछ ये भी था कि
सेवरेज का पानी रोड पे आ जाता था। रोड की अगर कारपेटिंग होती भी थी तो वो कुछ अर्से बाद टूट जाती थी। गटर के ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को अजियत से गुजरना पड़ता था। यहाँ रक्शे, गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कई हादसात रोज़ की तादाद में रूनुमा होते थे। जिस तरह इस वक्त सफाई हो रही है और गर्द गुबार है, मिट्टी उड़ रही है, तो इस तरह ये रोज़ाना होता था। यहाँ पर ना सिर्फ कारोबार करना मुश्किल था बल्कि गुजरना भी यहाँ से मुश्किल था। और यकीन माने बंदे के अगर बाइक पे कुछ सफ़र कर रहा है तो उसके जिस्म के सारे पुर्जे हिल जाते थे। इस कदर नाकारा और खटारा रोड था और रोज़ाना की तादाद में कोई ना कोई हम भी वीडियोस बनाते रहे, ना सिर्फ टीवी चैनल के लिए बल्कि यूट्यूब चैनल के लिए भी इस इशू को उठाते रहे। और उसके बाद फिर यहाँ से गुजरने वाले कई शहरी ऐसे हैं जब ये रोड तालाब का मंजर पेश करता था तो उस वक्त भी दिखाते थे ताकि हुकूमत को ख्याल है, हुकूमत को होश है। और चूँकि यहाँ पर वफाकी हुकूमत का एरिया भी इसी में है और कुछ हदूद जो है वो KMC भी की हुई है, लेकिन अब ये जो काम हो रहा है वो KMC की तरफ से काम हो रहा है। बहरहाल ये शहरी जो है यहाँ के वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। KMC की इंसानियत से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रमज़ान का जो चांद नज़र आएगा उससे पहले इसकी जो नालों की छतें हैं वो दोनों अतराफ़ की डाल दी जाएंगी और उसको नाले को मॉडर्न नाले के तौर पर बना दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने दावा किया है कि नाले साफ़ होने के बाद, नाले की छत डलने के बाद अब सड़कों के ऊपर पानी नज़र नहीं आएगा। दूसरी जानब हमारी यहाँ कुछ शहरियों से बात हुई, उनका कहना है कि हुकूमत दावा तो करती है, पिछले साल भी नाले साफ़ करने के नाम पर कुछ जगहों से छतें उतारी गई थी नाले की, लेकिन उसके बाद फिर वहीं की वहीं छोड़ दी जाती हैं और उसके बाद फिर इसी तरह की मिट्टी, कचरा और उसके बाद फिर गंदगी दोबारा नाले के अंदर चली जाती है। ब्लॉक चले जाते हैं, सीमेंट के ब्लॉक होते हैं तो नाला ज़्यादा चौक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात थी। बच्चे नाले के अंदर गिर जाते थे। तो उन्होंने अभी भी मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत दावा कर रही है, KMC अगर दावा कर रही है तो उसको अपने दावे की तकमील करते हुए इसको फौरी तौर पर जो है जिस तरह साफ़ किया जा रहा है इसी तरह इसको बनाया भी जाए। हमने 2 दिन से पहले भी अगर उस तरफ भी दिखाएं आपको, उस तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर इस वक्त भी मशीन काम कर रही है और उसका एक नाले को जो कचरा था वो निकाला गया है और बताया गया है कि दिन रात इसी तरह काम हो रहा है। और यहाँ से नालों के अंदर से जो निकलने वाला कचरा है उसको फौरी तौर पर जो है वो ट्रकों में भर के जो है वो डंपर्स के अंदर डालने के बाद लैंडफिल साइड पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। यानी कि इनका ये कोशिश है कि अजियत में ना आए जो शहरी यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनको मुश्किलात से जो है वो 2-4 ना होना पड़े बल्कि बर वक्त काम किया जाए। आपको यहाँ अभी भी कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ से जो शहर पाकिस्तान से सुराब रोड से, सुपर हाईवे से जो गाड़ियाँ आती हैं, अंदरून सिंध से आती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी यहाँ से आती हैं बसें, उनको भी यहीं से गुजर के जाना होता था तो बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात तकरीबन 8-9 बजे तक आने जाने वाला रोड शदीद किस्म का जाम होता था। सिर्फ और सिर्फ गफलत और लापरवाही या नाअहली भी थी, जिसमें बाहर से आने वाले लोग भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी देख के बड़ी बड़ी बातें करते थे और काफ़ी गम गुस्से का इजहार करते थे। और यहाँ पे ख़ास तौर पर जो रहने वाले हैं मकीन है, ना सिर्फ इन गलियों की अतराफ़ की जो गलियाँ उनकी बुरी हालत थी बल्कि इस रोड के ऊपर भी चलना नागवार सा था, बल्कि एक नामुमकिन सी बात थी। बहरहाल अब काम हो रहा है और हमें खुशी होती है जब कराची के किसी इलाके में कोई तरक्याती काम होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ, आपको आगाह रखें, हुकूमत की जो भी एक्टिविटी है उससे आगाह करें। अभी इस तरफ भी मशीन काम कर रही है और इस तरफ भी 2-3 मशीनें काम कर रही हैं और इनका ये कहना है कि 24 घंटे जो है वो काम हो रहा है और 24 घंटों के अंदर अंदर इसको जो नाले हैं उसके अंदर से सफाई के साथ इसका जो मलबा है वो ठिकाने भी लगाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ये जो दावा कर रही है वो बर वक्त काम भी करेगी। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।